नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में एक बार फिर से अब ईडी और सीबीआई जो है आरजेडी के विधायक की तरफ जो है वो ईडी और सीबीआई की कदम बढ़ चली है। और देखिए, ईडी और सीबीआई को लेकर के लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है वो केंद्र सरकार पर हमला करते दिखते हैं और कई मंच से, अलग अलग मंच से तेजस्वी यादव कहते हैं कि केंद्र सरकार जो है वो ईडी और सीबीआई का डर दिखाना चाहती है, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हालांकि वो लालू प्रसाद यादव के भी बारे में कहते हैं कि देखिए, लालू प्रसाद यादव को भी ईडी और सीबीआई का डर दिखाया गया, लेकिन जब मेरे पिता नहीं झुके तो हम क्या झुकेंगे। ये तेजस्वी यादव तमाम मंच से जो है अपनी बात को रखते रहे हैं। लेकिन अब एक बार देखिए कि फिर से ईडी ने जो है आरजेडी के एक विधायक की जो है तमाम तरह के जो है वो सबूत इकट्ठा कर लिए हैं और अब ईडी जो है प्राथमिकी दर्ज करेगी और कार्रवाई भी होगी। तो आपको एक बड़ी खबर बता दें कि आरजेडी के विधायक पर जो है ईडी की नज़र है और ईडी जो है बहुत जल्द शिकंजा कसेगी। और सबसे पहले ईडी ने देखिए कि जिस तरह से उन्होंने तमाम सबूत पेश किए हैं और उसके बाद जो है प्राथमिकी दर्ज होगी और फिर ईडी जो है आरजेडी के विधायक को जो है वो शिकंजे में लेगी। आपको बता दें कि ये मामला जो है संदेश के पूर्व विधायक अरुण यादव और उनकी पत्नी विधायक किरण देवी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का दुरुपयोग और अन्य आपराधिक गतिविधियों के मामले में विशेष निगरानी इकाई में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने धन शोषण निवारण अधिनियम की धारा 66(2) का हवाला देते हुए इसकी अनुशंसा की है। वहीं ईडी ने अरुण यादव की अवैध संपत्ति की जानकारी के सबूत भेजे हैं। दरअसल राजद विधायक किरण देवी के खिलाफ विशेष निगरानी इकाई एसबीयू ने प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। वहीं यह मुकदमा आय से अधिक संपत्ति का है, पद का दुरुपयोग समेत अन्य आपराधिक गतिविधि से जुड़े मामले में दर्ज होगी। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इसकी अनुशंसा एसबीओ और डीजीपी से की है। ईडी ने पीएमएलए धन शोषण निवारण अधिनियम की धारा 66(2) का हवाला देते हुए इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की है। काली कमाई से जमा की गई अरुण यादव की अवैध संपत्ति से जुड़ी जानकारी भी ईडी ने इस पत्र के साथ बतौर सबूत भेजा है। आपको बता दें कि ईडी ने अरुण यादव और किरण देवी के आरा के अगियां और पटना स्थित ठिकानों पर इसी साल 27 फरवरी को छापेमारी की थी। इस मामले में जांच में उनके खिलाफ 40 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध संपत्ति का पता चला है। वहीं ईडी ने उनकी करीब 46 संपत्तियां जब्त की है। आपको बता दें कि ईडी की जांच में यह बात भी सामने आई थी कि अरुण यादव और उनकी पत्नी किरण देवी के विधायक कार्यकाल के दौरान 2014 से 2022 और 23 के बीच 20 करोड़ रुपये की अधिक राशि बैंक खाते में जमा की गई है। वहीं ईडी ने अरुण यादव और किरण देवी के आरा के अगियाओं और पटना स्थित ठिकानों पर भी इसी वर्ष 27 फरवरी को छापेमारी की थी। इस मामले की जांच में उनके खिलाफ 40 करोड़ से अधिक की अवैध संपत्ति का पता चला है। इसके बाद 9 अक्टूबर को ईडी ने उनके बैंक खातों में जमा 20 करोड़ कैश के अलावा मुख्य रूप से आरा अगियाओं में खेती युक्त 40 प्लॉट, अगियाओं में मौजूद उनका महलनुमा घर, पटना के गोला रोड में मौजूद उनके 5 फ्लैट के अलावा पटना के पाटलिपुत्र कॉलोनी में मौजूद प्लॉट को जब्त कर लिया गया है। उनकी करीब 46 परिसंपत्तियां जब्त की गई है। ये सभी संपत्तियां इन्होंने बालू के अवैध कारोबार से के अलावा अन्य तरह की आपराधिक गतिविधियों की बदौलत खरीदी है। वहीं ईडी की जांच में यह बात भी सामने आई है कि अरुण यादव और उनकी पत्नी किरण देवी के विधायक कार्यकाल के दौरान 2014 से 2022-23 के बीच 20 करोड़ से अधिक राशि बैंक खाते में जमा की गई। इससे पता चलता है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके यह राशि जमा की है। तो आप देखिए कि जिस तरह से ईडी जो है कार्रवाई की बात करती है और ईडी के हमले को लेकर के देखिए आरजेडी के तमाम नेता जो है अलग अलग मंच से जो है विरोधियों को घेरते हैं और केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हैं। और अब जब ये कार्रवाई होगी तो देखिए एक बार फिर से जो है आरजेडी की तरफ से जो है ये कहे जाएंगे कि केंद्र सरकार जो है ईडी का इस्तेमाल करती है। हालांकि ये जांच का विषय है और जांच में बहुत सारी चीज़ें सामने आएगी। और ये अरुण यादव का मामला जो है काफ़ी पुराना है, इससे पहले भी जो है कई बार इस तरह की बातें सामने आई और वो जो है कई केस उन पर भी चल रहे हैं। लेकिन अब जब ईडी की बात सामने आई है तो इसको लेकर के फिर एक बार राजनीतिक होगी, सियासत भी होगी। और तेजस्वी यादव विशेषकर ईडी को लेकर के कई बार जो है अपनी वो मुखर रहे हैं और केंद्र सरकार पर जो है वो निशाना भी साधते रहे हैं। लेकिन अब एक बार फिर जब आरजेडी के विधायक पर ईडी का शिकंजा कसेगा तो फिर जो है सो इस पर राजनीति होगी और तमाम तरह की सियासत भी होगी, चर्चे भी होंगे।
लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि अब ईडी की कार्रवाई के बाद क्या कुछ सामने आता है। लेकिन फिलहाल जो है सियासी पारा जो है बिहार में गर्म है और राजनीतिक जो जिसे घटना चक्र है वो उसमें भी इस तरह की चर्चाएं जो है शुरू हो गई है कि अब ईडी की फिर एक बार जो है आरजेडी विधायक की तरफ जो है नज़र है और क्या ईडी कार्रवाई करती है, इस पर तमाम लोगों की निगाहें टिकी है, मीडिया की निगाहें टिकी है कि ईडी की इस बार की कार्रवाई में क्या कुछ सामने निकल करके आता है। हालांकि देखिए ईडी की जब बात होती है तो फिर जो है इसको आरजेडी की तरफ से डिफेंड किया जाता है और कई बार कहा जाता है कि देखिए ये केंद्र सरकार की सोची समझी नीति है और उसके तहत केंद्र सरकार इस तरह के हमले करती है। लेकिन अब आरजेडी के विधायक, क्योंकि इससे पहले भी कई तरह के मामले उनके ऊपर लगे हुए हैं, अब जब ईडी की कार्रवाई होगी तो बहुत चीज़ें जो है सो सामने आएगी और बहुत चीज़ें स्पष्ट भी होगी कि आखिर मामला क्या है और क्या कुछ सामने निकल कर आता है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।